हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस वाज लास्ट डे इन वियतनाम फॉर अस और हमने इस दिन को बिल्कुल ही सिंपल रखा था। आवर होटल इन हो ची मिन सिटी वाज जस्ट 50 meters फ्रॉम द बस स्टॉप। वी रीच्ड इन द मॉर्निंग, सो वी वॉकड एंड चेक्ड इन, रेस्टेड फॉर अ व्हाइल इन आवर होटल रूम एंड गॉट रेडी फॉर आवर मोस्ट पावरफुल एक्सपीरियंस ऑफ दिस ट्रिप। हमने कुची टनल्स का मॉर्निंग टूर क्लू कैब से बुक किया था। सुपर कन्वीनियंट बिकॉज दे गिव होटल पिकअप एंड ड्रॉप। टूर शार्प 8 AM को स्टार्ट हुआ था एंड अराउंड 2:30 तक खत्म हो गया था। परफेक्ट फॉर हाफ डे प्लान इफ यू आर ऑन अ टाइट स्केड्यूल जस्ट लाइक अस। दे ऑल्सो गेव अस सम स्नैक्स इन द मॉर्निंग टू स्टार्ट विथ। बस में गाइड ने पूरा वियतनाम US वॉर का हिस्ट्री एक्सप्लेन किया, हाउ द हो ची मिन सिटी का नेम केम इन एंड हु वाज हो ची मिन एंड ऑल ऑफ दोज इंट्रोडक्शन। बिफोर द कुची टनल्स हमें एक आर्ट वर्कशॉप में रुकाया गया था जहाँ पे एजेंट ऑरेंज से अफेक्टेड लोग ब्यूटीफुल लैकर पेंटिंग्स बना रहे थे। उनकी कहानी सुनकर दिल हैवी हो जाता है, बट द वे दे टर्न एग शेल्स एंड सी शेल्स इनटू आर्ट, इट्स इंस्पायरिंग। फिर हम पहुंच गए कुची टनल्स के एंट्रेंस पर। टिकट चेक करने के बाद हम एक फॉरेस्ट एरिया से गुजरते हुए अंदर गए और वहीं से वॉर की असली सच सामने आना स्टार्ट हो गया। कैसे वियतनामी सोल्जर्स ने सालों तक जमीन के नीचे टनल्स में जीकर सरवाइव किया था। उन्होंने एक पूरा अंडरग्राउंड वर्ल्ड बनाया था, किचन्स, मीटिंग रूम्स, वर्कशॉप, बूबी ट्रैप्स एंड सब कुछ। और ये ही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी ड्यूरिंग द वॉर। यहाँ पे एक बहुत ही फेमस स्पॉट है जहाँ पे वो दिखाते हैं कि कैसे वो अंडरग्राउंड छुपते थे एंड दे यूज्ड टू फाइट द वॉर विद द US सोल्जर्स जो ग्राउंड पे होते थे। एंड आई वाज जस्ट ट्राइंग दैट आउट हियर वेयर आई बैडली फेल्ड। वियतनामी सोल्जर्स लिटरली 2 seconds में डिसअपियर हो जाते थे, इतना कॉम्पैक्ट स्पेस है, पर ये उनका सर्वाइवल टेक्निक था। आवर गाइड देन शोड अस डिफरेंट ट्रैप्स यूज्ड ड्यूरिंग द वॉर, शार्प बैम्बू स्पाइक्स, रोटेटिंग ट्रैप्स, टाइगर ट्रैप्स। इट्स ब्रूटल टू watch, but this was the reality of survival. Each trap was handmade, designed with whatever material they had, and incredibly strategic. यहाँ पे वो दिखा रहे हैं कि कैसे पूरा फ्लोर पे कवर्ड होता था एंड देन इफ somebody walks in, it used to just flip and the person just will fall inside and अंदर भी स्पाइक्स हैं। स्पाइक्स पे दे वर सेइंग कि वेनम लगा देते थे, पॉइजन, सो दैट इट नॉट जस्ट पेनिट्रेट्स द ह्यूमन्स बॉडी बट ऑल्सो फिल्स इट विथ पॉइजन सो दैट दे एक्चुअली डाई। ही इज जस्ट शोइंग इट हियर एंड एक गिर जाता था, उसके बाद ये फिर से लेवल हो जाता था ताकि उसके बाद फिर उस पर कोई और चले अगर तो वो भी उसी में गिर जाए। एंड इट वॉज जस्ट सो स्मार्ट फॉर देम कि दे बिल्ड दिस। But some people they get hurt, they not die. Alright? So that's why Gucci they capture some king cobra snake around here. They get the venom poison. They rub on the top of the stick. Alright? So when they fall down the stick, stop the body, and the poison follow the blood, go to the heart, die quickly. That means they die of the poison. Yes? No one to try. Here they have shown different types of traps जो वो फ्लोर पे रखते थे एंड इसको पूरा ग्रास या लीव से कवर कर देते थे सो दैट इफ somebody is walking in एंड वो उस पर पैर रख देंगे तो उनका पैर उसमें फंस जाएगा। एंड ये स्टिक से उसमें दिखा रहा है बिकॉज दीज आर लाइक द रियल आयरन्स जो लग सकता है। एंड वॉट दे वर ऑल्सो सेइंग इसकी जो भी उनके ऊपर बुलेट्स या मिसाइल्स वो लोग चलाते थे उसी का मेटल बर्न करके दे यूज टू मेक ऑल ऑफ दीज स्पाइक्स एंड आयरन बिकॉज दे डिडंट हैव एनी आयरन और एनी सोर्स ऑफ मेटल। सारा वुड और जो भी मटेरियल एयरक्राफ्ट्स का होता था या डिस्ट्रॉयड इसका होता था वही वो यूज़ करते थे एंड ट्री के वुड्स यूज़ करते थे टू मेक दीज सॉर्ट ऑफ ट्रैप्स। Here he is explaining about one of the door traps that they had set up क्योंकि US वाले उनके घर पे भी आके अटैक करते थे and if they find any Vietnamese they used to kill. So इसीलिए डोर पे भी वो ऐसे ऊपर लटका के रखते थे कि जैसे ही अगर कोई डोर खुलेगा बाहर से तो उसके नीचे की लकड़ी हट जाएगी and then this will just fall on the person who is coming in and it will just injure them. This is one of the other floor traps which जो दरवाजे के अंदर वो कर देते थे ताकि जो भी अगर घर में घुसना चाहे तो वो नीचे गिर जाएगा। दिस वॉज वन अंडरग्राउंड सेक्शन विच दे वर शोइंग कि कैसे वो आयरन मेटल को मेल्ट करके दे यूज टू मेक वेपन्स आउट ऑफ इट एंड कट कर रहा है कोई उसको कुछ मिसाइल्स को एंड देन दे आर मेल्टिंग इट एंड वो सारा यहाँ पे दिखाया हुआ है कैसे बॉम्ब्स बना रहे हैं एंड ऑल ऑफ दोज।
इन टनल्स की हाइट सिर्फ 80 to 100 सेंटीमीटर्स थी। अगर आप स्ट्रेट खड़े भी होना चाहो तो नहीं हो पाओगे, और विड्थ तो 70-80 सेंटीमीटर, सो यू लिटरली क्रॉल थ्रू देम। मतलब जितना हम 1 मिनट भी टॉलरेट नहीं कर सकते, दे लिव्ड इन दीज स्पेसेस फॉर ईयर्स। दिस वॉज वन ऑफ द टनल्स दैट वी वर एंटरिंग, नॉट एवरीबडी कुड मेक इट, एंड इसका एंट्रेंस एंड एग्जिट वॉज अराउंड 200-300 मीटर्स पे सेपरेट, एंड इसमें अंदर अंदर काफ़ी लेयर्स हैं। वॉर के टाइम काफ़ी हैवी बॉम्बिंग होती थी, तो ये टनल्स को 3 लेवल्स में डिवाइडेड थे। टॉप लेवल वॉज अनसेफ, जो क्रॉलिंग एंड फाइटिंग के काम आता था। सेकेंड लेवल वॉज सेफर, जहाँ पे ये लोग रहते थे। थर्ड लेवल वॉज द डीपेस्ट एंड वॉज देयर लास्ट रेफ्यूज, अगर बहुत ज़्यादा बॉम्बिंग ऐसी कुछ हो रही है। तो इतना डीप होने की वजह से सोल्जर्स सर्वाइव इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉम्ब्स। दिस वॉज सॉर्ट ऑफ द डिपिक्शन ऑफ डिफरेंट लेयर्स। उस टाइम के सारे इक्विपमेंट्स भी यहाँ पर रखे हुए थे, तो हमने उसके सामने फ़ोटोज़ खिंचाई। अंदर कैंपस के शूटिंग ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं इफ़ यू वांट टू ट्राई योर हैंड्स ऑन अ गन। वी डिडंट डू दैट, एंड दे हैड दिस डिपिक्शन ऑफ कैसे राइस वाइन बनती है। इस पॉट में राइस को बॉईल करते हैं, एंड देन वो कूल डाउन करके उस बॉटल में ड्रिजल करता है। एंड देन दिस वाज एन इक्विपमेंट जहाँ पे धान डालेंगे एंड देन उसको चर्न करेंगे, तो राइस का छिलका निकल के सिर्फ राइस मिलता है। एंड देन उस राइस को इस ग्राइंडर में डालकर थोड़ा पानी डालेंगे, एंड इसको ऊपर वाला हिस्सा मूव करता है। वो मूव करेगा तो उससे जो लिक्विड निकलता है, दैट दे यूज़ फॉर मेकिंग द राइस पेपर। ये सारा यहाँ पे इन्होंने रखा है बिकॉज दिस इज़ व्हाट दे ईट, दिस इज़ देयर स्टेपल फूड। सो स्टिकी राइस। This is cutie. दिस इज माई क्यूटी रोमिंग अराउंड इन द जंगल, कैमोफ्लेज होके पहचान नहीं पाऊँ, लेकिन मैं पहचान हाथ पकड़ के घुमाता हूँ। उस ग्राइंडर से जो लिक्विड निकलता है, ये यहाँ पे दिखा रहे हैं कि उसको इस पे डालते हैं ऐसे सर्कुलर शेप में, एंड देन दे स्टीम इट, एंड देन उसको पीछे देखिए वो खड़ा है, वैसे खड़ा करके पूरे रूम में स्टोर कर दिया था, एंड देन दे सन ड्राई इट। इसी से वो राइस पेपर मिलता है, एंड देन दे मेक स्प्रिंग रोल्स एंड ऑल ऑफ दोज आउट ऑफ दिस। खत्म होते ही हम हो ची मिन सिटी की तरफ निकल पड़े। वहाँ पे हमने लंच के लिए हॉल्ट लिया और फिर 4 बजे एयरपोर्ट के लिए निकल गए क्योंकि हमारी फ़्लाइट थी। अगर आपके पास सिर्फ एक टूर करने का टाइम है इन हो ची मिन, तो आई विल सजेस्ट यू गो फॉर कूची टनल्स। Thank you so much for watching. This is the last video of our entire Vietnam series. A detailed travel itinerary and price breakdown video is coming soon, so stay tuned for that. And अगर आपने अब तक मुझे follow नहीं किया है तो please follow कर लीजिए. Thank you so much.